हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपसे जुड़े हुए लोग जो आपके नज़दीक है वो किस तरीके से अभी आपको देख रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको ले रहे हैं या क्या सोचते हैं, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में क्या देख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी एनर्जी रहेगी। तो आपसे जुड़े हुए लोग जो आपको जानना चाहते, क्या जानना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह से आपको देख रहे हैं, ठीक है। जो भी एनर्जी में आएगा वो हम लोग रीड करेंगे। ये देखिए, चलिए अब इतना सारा लेने का कोई मतलब नहीं है। आता ही जा रहा है, पता नहीं क्यों मैं ले रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। कार्ड्स में भी कुछ इसमें से निकालूंगी मैं। चलिए, तो आपसे जुड़े हुए लोग क्या जानना चाहते हैं, ठीक। उनको रखना तो होगा, कहीं ना कहीं तो रखना होगा ही। तो गाइज़ यहाँ पर सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ, ठीक है, आपसे रेजोनेट करती है तो आप मतलब आपको लगेगा देखने से, सुनने से, समझने से, तो आपके लिए नहीं लगता है कोई बात नहीं। चैनल में दूसरे टॉपिक पर अलग अलग रीडिंग्स हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी रीडिंग्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो ये मतलब उनको ऐसा लगता है गाइस कि जैसे आप कहीं बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में या तो धोखा मिला है या फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों की लाइफ रही है, या फिर बहुत अच्छा था और फिर उसके बाद चीज़ें एकदम से बिगड़नी शुरू हुई आपकी लाइफ में। जैसे आप बहुत ऊपर थे, एकदम गिरना शुरू हुए, स्टार्ट है ना, जो चीज़ें कहते हैं ना कि एकदम डाउनफॉल होना। और कुछ लोगों के लिए ये बोला जाए कि लोगों को ऐसा लगता है जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। अब ये चीज़ें आपके साथ है नहीं है, लेकिन जो लोग जुड़े हैं, जो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, वो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ का है, किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं, क्या लाइफ है, क्या बात है, क्या काम है, इनके क्या तरीके हैं, या किस तरीके की इनकी ज़िंदगी है, स्टोरी है, क्या छुपा है, क्या सामने है, क्या बात है। ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। और आपको किस तरह से देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप एक अच्छे इंसान हैं, पर अपनी इच्छाओं को जैसे आपने अपने अंदर ले करके रखा, जैसे कुछ ख्वाहिशें होती हैं, सपने होते हैं, कुछ विश होती है जिसको पूरा करना, ठीक है, और ना कर पाने की वजह से उनको पूरा करने के लिए लग जाना। जैसे
ऐसा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, या फिर ये बोला जाए कि ऐसा आपका वो रुतबा दिखता है, आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपका सोच हो सकता है। लोग जो जुड़ते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये तो अपने सपनों को, ख्वाबों को पूरा कर सकते या कर सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन ये कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, या फिर ये आपका कुछ जानते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आपने किस तरीके से आप बुरी परिस्थितियों से आगे लाए हैं, किस तरह से सरवाइव किया है, या फिर आप उठे कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं लाइफ में जाने के लिए, आगे जाने के लिए किस तरीके से आप वो करेंगे। आपके अंदर एक पैशन भी नज़र आता है लोगों को। ठीक है, काफ़ी जेनरस लगते हैं आप लोगों को बहुत। आपकी जर्नी जो है वो कुछ आधी अधूरी पता है लोगों को, या फिर ये भी हो सकता है कि जितना आपने बताया उतना पता है, या जितना लोगों ने समझा। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि आपको पूछा नहीं कभी, आपको समझने की कोशिश की या समझ पाए हैं, उनके मन में ये सबसे ज़्यादा रहता है कि अरे अभी तो जानना है। या फिर आपको जो जानते थे उनको ये लगता है कि आगे इस तरीके से कैसे इन्होंने अपने आप को आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, जो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, पावर है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, आप अलग एनर्जी वाले हैं, आप अलग सोच वाले हैं, अलग कर्मा वाले हैं। तो ये जो एनर्जी पावर होती है, ये जो आपके अंदर लोग देखते हैं, एक सक्सेस का मादा, ठीक है, आगे बढ़ने का, सफल होने का, और पेशेंस आपके अंदर बहुत देखते हैं लोगों को ऐसा फील होता है कि आप काफ़ी कुछ कामों में बहुत ज़्यादा एकदम पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी ना आ जाए। और कभी कभी आप रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाते हैं, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको लगता है कि अरे बस ऐसा, मतलब परेशान हो जाना, अपने आप को ही दुखी कर लेना, हैरान कर लेना। तो इसके पीछे जो चीज़ें रहती है वो जानना चाहते हैं कि किस रीज़न से इनके साथ ये हो रहा है, इसके पीछे है क्या, इसके पीछे कौन है, वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखाई देता है लोगों को, बहुत एक मॉडरेशन दिखाई देती है, बैलेंस भी दिखाई देता है कि जैसे चीज़ों को, हाँ ठीक है, आगे ले जा रहे हैं। पेशेंस है, पावर है, थॉट है, अच्छी चीज़ें हैं आपका, उसके पीछे कुछ विज़न है, कुछ चीज़ों को लोग समझ पाते हैं जब आपसे बात करते हैं, मिलते हैं या आपको देख रहे होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपका विज़न जो है वो बहुत दूर तक आप जा कर के सोचते हैं, है ना, और कुछ नया क्रिएट करते। क्रिएशन की जो पावर है वो आपके अंदर है, जो नॉर्मल वे पर लोगों के पास नहीं होती है। वो क्रिएटिविटी, वो क्रिएट करने का एक अंदर से जुनून, वो जुनून आपके अंदर दिखाई देता है कि यार इनका एक साइड ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, चैलेंजेस को देखा है। दूसरी ओर उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसा ये फेज ऑफ वॉन्डर जो रहता है वो ज़्यादा एज का नहीं होता है। ठीक है, तो ये साइड भी लोगों को, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, 15, 25, 50, 60, 80, 90, कुछ भी हो सकती है, पर ये साइड भी आपका उनको दिखाई देता है। ठीक है, लोगों को समझ में आता है कि इनके अंदर ये चीज़ें भी हैं जो एक यंग या फिर टीनेज का या कम उम्र का बहुत बच्चा, बालक कर सकता है, सोच सकता है, या उस तरीके से चीज़ों को नए तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को लेना करना, ठीक है, वो आपके अंदर देख पाते हैं, उनको समझ में आता है। लेकिन इसको जानना चाहते हैं कि ये आपने अपने अंदर किस तरीके से बना करके रखा हुआ है। ठीक है, बहुत से लोगों ने ऐसा बोला भी होगा कि आप, जैसे मैंने बोला कि आपका एज कुछ भी हो, आपका कहीं भी रहते हो, किसी भी जगह में हो सकते, किसी भी पोस्ट में हो सकते हैं, बहुत अबंडेंट भी हो सकते हैं, बहुत लाइफ में चीज़ों का जाना भी आपने देखा होगा, बहुत सा चीज़ों को छोड़ा भी होगा, सेक्रीफाइस भी आपका लोगों को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप बैठे ना, तो ये बताता है कि इसके पास सारी चीज़ें किस तरीके से आती है, किस तरीके से इन्होंने आज इस जो एक
आपका जो फाउंडेशन होता है किस तरीके से बनाया, जब आप थे या आप जब दिखे या जब आप चलते थे, तो एक सॉलिड फाउंडेशन का ना होना लोगों को या आपकी बातों से समझ में आता है या ना मिला हो ये लोगों को समझ में आता है। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी या फिर हारमनी की कमी थी आपकी लाइफ में, या एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो आपकी लाइफ में चला है, ये आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को आपके 3D की जो चीज़ें होती ना, जो छुपे रूप में होती हैं, बहुत सस्पेंस होता है, बहुत जेलिसी झेलनी पड़ती है, बहुत फाइट करना पड़ता है, बहुत नैरो माइंडेड लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत आपने कोई काम किया या आपका बैलेंसिंग देखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को मजबूर कर देती है कि ये जो चीज़ें इनके साथ थी वो किस वजह से थी, क्यों थी, कैसे थे, ये कहाँ थे, कहीं कहाँ थी, क्यों थे, और किस तरीके से ये किस तरह के लोगों के बीच में थे, और उन लोगों के द्वारा या उन जगहों के द्वारा या उन परिस्थितियों में इनके साथ क्या हुआ। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, आज आप किसी भी पोस्ट में हैं, किसी भी काम में हैं, किसी भी जगह में हैं, जो भी है, बहुत अच्छे काम, अच्छे घर, अच्छी पोस्ट आपके अंदर, अच्छा लाइफ दिखाई दे रहा है, बहुत सक्सेस लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी पोस्ट में भी बैठे हैं, और बहुत अचीवमेंट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो अचीव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, सक्सेस ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या कुछ चीज़ों को बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा लोगों को आपके अंदर समझ में आता है। ठीक है, ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे आप ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में नहीं रहते, या बहुत कम गिने चुने लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। फैमिली से कुछ लोगों का हो सकता है कि फैमिली से दूर, या फैमिली से उतना ज़्यादा आपको चाहे आपके फैमिली की ओर से हो, रिलेटिव्स की ओर से हो, मदर साइड की ओर से हो, फादर साइड की ओर से हो, कुछ आपको इतना हेल्प सहयोग ना मिला हो, ऐसी भी चीज़ें हैं। क्योंकि ये आपको इस तरीके से इमोशनली भी और फिज़िकली भी लोगों ने फील किया है, देखा है, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये उनको लोगों को ऐसा लगता है गाइस। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इसको और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये वर्क करता हुआ नज़र, मतलब आपकी एनर्जी है कि इन चीज़ों को बदलना है, चेंज करना है, वर्क करना है, काम करना है। सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिलता है, या नहीं मिला होगा, या नहीं मिल रहा होगा आज की डेट में। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने किया है। हाँ, क्यों? क्योंकि एक डिवाइन पावर आपके साथ रही है। लोगों को ये पता है, ये समझ में आता है, और वो जो आपको जानना चाहते तो उनको ऐसा लगता है कि आसान नहीं होता है इतना किसी भी तरीके से निकल जाना। कोई पावर हो सकती, कोई एनर्जी हो सकती, कोई इंसान हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि ये एक या बोला सब कुछ हो रहा और सब कुछ अच्छा था, तो कुछ एडिक्शन रही होगी आपके साथ, या कुछ गलत रिश्ते रहे होंगे, या आपकी, या फिर ऐसा भी रहा होगा कि कुछ निगेटिव लोग रहे होंगे, कुछ निगेटिव चीज़ों से आप निकले होगे, सिचुएशन से निकले होगे, लोगों के बीच से निकले होगे, उस जगह से निकले होगे। अपने आप को तो कैसे निकाला, किस तरीके से ये करते हैं, क्या करते हैं कि ये बच जाते हैं, या फिर किस तरीके से अपने आप को बचाया है, इसके पीछे राज क्या है, या क्यों किया गया, किस लिए किया गया, क्या किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं। तो बहुत सारे जो आपसे जुड़े हैं या जानना चाहते हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो उनको ये लगता है गाइस यहाँ कि उनके मन में भी कॉन्फ्लिक्ट है, उनके मन में कुछ चीज़ों को लेकर के कि आप का एक ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव है, आपका अट्रैक्शन जो है वो बहुत पॉजिटिव है। आपके पास कंपटीशन रहा होगा तगड़ा, लेकिन वो कॉम्पिटिटर्स कौन थे? ठीक है, वो टेंशन बहुत लाइफ में रही होगी, पर इतना इतना इजीली खुश होकर के कैसे आप चीज़ों को आराम से बैठ सकते हैं? कितने आराम से बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? ये इतना आराम, सुकून या ख्वाहिशों के साथ कि सपना तो मेरा पूरा होगा, ये कैसे इनको पता होता है, ये कैसे कर लेते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं, अंदर से पूछना चाहते हैं, गहराई तक जाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। वो सारी चीज़ों को लेकर के देखना चाहते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है गाइस कि हाँ, आपको परेशानी या चीज़ों से निकलते हुए तो उनको ऐसा लगता है कि जब आप इस तरीके से
फंसे होंगे या बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, तो वो इसको अलाइन कैसे किया आपने, इसको सेल्फ हीलिंग कैसे की। क्योंकि बहुत डिप्रेस्ड भी देखा आपको, बहुत परेशान होते, बहुत टेंशन में भी देखा, लेकिन दूसरे ही पल सामने वाला या जो आपको जानते हैं वो आपको दूसरी एनर्जी में भी देखा है कि कल तक तो ऐसा था पर आज एक अलग अंदाज है, अलग एनर्जी है, अलग हो रहा है, अलग इनका पूरा वजूद जैसा होता है ना कि चेंज कर लेना अपने अपने अंदर, है ना, पूरी दुनिया आप बदल लेते, तो कैसे पॉसिबल है, आम इंसान तो नहीं कर पाता है ना। सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं आप, अगर अलाइनमेंट नहीं होती है, अलाइन नहीं हो पाते हैं चाहे किसी भी तरीके, अपनी एनर्जी से, अपने काम से, अपनी जगह, लोगों से, पावर से, डिवाइन पावर से, तो उनको ऐसा लगता है कि कैसे करते, उसका तरीका क्या है। इनके माध्यम से, आपके माध्यम से लोग जानना चाहते हैं आपकी रिलेशन में, जैसे आप रिलेशन में गए हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिली है या फिर आपको सक्सेस नहीं मिली है। ये भी चीज़ें हैं कि यहाँ पर मात खाए होंगे, एक नहीं कई रिश्तों में मात खाया होगा आपने, ठीक है, अपने आसपास, बाहर, दूसरों से, फैमिली, रिलेटिव्स, जान पहचान, फ्रेंड सर्कल, कहीं भी जॉब प्लेस, बिजनेस प्लेस, आप इस तरीके से रिलेशन में भी आपने मात खाई होगी। फिर उसके बाद आप कैसे अपने आप को, जब इंसान इस तरीके की इसमें लाता है तो बोलता है मैं ख़त्म हो गया या ख़त्म हो गई, ठीक है, लेकिन नहीं, आप जब आपको लोग देख रहे होते तो उनको ये लगता है कि जो कुछ भी हुआ था वो बहुत बहुत कहते ना, सही नहीं हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था वो टाइम आपका देखा होगा, लेकिन इतना करेज किधर से आया आपके अंदर, आपके अंदर वो अवॉइड करने की पावर, एनर्जी कहाँ से लाते हो आप। उस एनर्जी को गेन करने के लिए आप क्या करते हो, क्योंकि ये सनलाइट आपके पास प्रॉपर वे पर पड़ रही होती है, बचपन से पड़ रही होती है, हर्डल्स आते हैं, आप उनको कैसे, किस तरीके से आपने, ठीक है, आज की लाइफ में भी जो लोग देख रहे होंगे, आसपास होंगे, देखते आ रहे होंगे या दूर से भी देख रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे राज क्या है, इस बंदे या बंदी के पीछे का राज क्या है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कई बार आप डिसीज़न नहीं ले पाते, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। क्यों नहीं बढ़ा पाते गाइस, ये लोगों की सोच है कि ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने आप को एक दायरे में बंद कर लिया है, एक जगह में आपने अपनी मानसिकता को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते, इससे बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना तो कवर है, लेकिन यहाँ तो ओपन है ना। ये जगह जो है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपका हाफ बॉडी जो है वो कहीं ऐसा होता है कि बंद कर दिया गया, बांध दी गया, आंखें बंद कर दी गई, लेकिन आप धीरे धीरे, आपके पैर तो खुले हैं ना, आप इससे बाहर तो आ सकते हैं। तो लोगों को ये लगता है क्यों नहीं आते हैं ये इतने नादान क्यों है, या फिर ये जानकर नहीं आना चाहते, या फिर इनकी कोई मजबूरी है कि इसके पीछे है कौन या कारण क्या है। ऐसा लोगों को लगता है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी गहराई में जाना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेंथ, ये पावर जो है, जो डिवाइन पावर है, लोगों को क्लियर समझ में आता है आपकी ऑरा से कि ये जो वाइटनेस है, जो प्योरिटी है, वो उनको लगता है कि आप कैसे, ये कैसे मिला इनको, ये किधर से मिला, कैसे मिला, किस तरीके से मिला, इसके लिए ये क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो जो आपको जानना चाहते हैं लोग, उनके अंदर बस यही चीज़ है कि चीज़ें बहुत बिखरी हो, बहुत टूटी हो, फूटी हो, बहुत लोगों ने आपको खींचा हो, परेशान किया, इमोशनली हर्ट किया हो, फिज़िकली भी हर्ट किया हो। कहने का मतलब किसी भी तरीके से अगर चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं या हो रही हैं, चल रही हैं, तो उसका आप सल्यूशन कैसे निकालते हैं, आप कैसे, किस तरीके से, या कौन है इसके पीछे। किसी को शक, कुछ लोगों को ऐसा अनुमान लगाते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको जैसे कोई गाइड कर रहा है, कोई बताने वाला है, कोई समझाने वाला है, आगे ले जाने वाला है, इन चीज़ों से बाहर निकालने वाला है, या फिर आपके साथ जब कोई नहीं है तो फिर आप इस तरीके से कैसे निकल कर के आए हैं, आप इस स्टेज में, इस जगह में कैसे बैठे हैं। क्योंकि ये बहुत सॉलिड इंसान होता है, बहुत पावरफुल होता है, इसके पास मतलब कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, इनकी फाउंडेशन को हिला नहीं सकते आप,
इनकी फाउंडेशन को हिलाना बहुत मुश्किल होता है। एक बारी को अगर देखा जाए, किधर है, ये जो चीज़ें होती है कि आप इस स्टेज में आप बहुत बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ तक आना, इसके आने के बाद ही ये चीज़ें होती हैं जब आप खिलाड़ी हो जाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो बहुत, ये आप है गाइस, आप है जहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स से आप द मैजिशियन के एनर्जी में चल रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं। जब पहले कुछ भी ना था, कुछ भी ना था, मैंने बोला ना, ये पेज की एनर्जी में आप घूम रहे थे, वॉन्ड की एनर्जी में, एक सब कुछ लुटा देना, ख़राब हो जाना, बिखर जाना, या समझ में नहीं आना, स्टक पड़े थे, निकल नहीं पा रहे थे। तो लोगों ने ये भी देखा, तो उनको लगता है कि जैसे आपने सेक्रीफाइस किया, आपने कंप्रोमाइज़ किए, तो कहाँ किए, किससे किए, क्यों किए, इसके पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। और फिर यहाँ से आप निकले तो हो या निकल रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, ये सब कुछ चल रहा है, तो लोगों को आगे जानना है कि भाई ऐसा क्या है, कि अब ये क्या कर रहे हैं, इसके पीछे अभी क्या चल क्या रहा है, रियलिटी क्या है ये चीज़ें। तो आप जब इन चीज़ों से निकल गए, लोगों को पता भी हो गया, तो आप ट्रीट कैसे करते हो, इनको देखते कैसे हो, इनको हैंडल कैसे करते हो, सारी एनर्जीज़ को, सारी चीज़ों को, सारे एलिमेंट्स को आप कैसे लेकर के आए, कैसे आप बैलेंस करते हो, इसके पीछे की कहानी लोग जानना चाहते। आपकी कमियों को, जैसे आपके अंदर की नाराज़गी, अगर नाराज़गी है तो लोगों को एहसास होता है कि यस, आपको लाइफ में कहीं कुछ, किसी भाग में, किसी जगह में, किसी रिलेशन से, किसी कुछ लोगों से या कुछ जगह से नाराज़गी भी है। इस नाराज़गी के पीछे क्या है, ठीक है, कौन से बात है, किस चीज़ को है। फिर आपका वो रूप भी देखते हैं लोग, जहाँ आप एक अच्छे कहना चाहिए कि ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि अपने आप को बहुत स्ट्रेंथ में, पावर में भी पाते हैं, और आप अच्छे, हो सकता है लोगों को बहुत अच्छे से समझते होंगे, समझा देते होंगे, गाइड कर देते होंगे, रास्ता दिखा देते होंगे, या फिर आपको कोई इस तरीके से गाइड करता है, रास्ता दिखाता, समझाता है, तो फिर वो किधर है, कौन है, जानना चाहते हैं, कौन सी पावर, कौन सी शक्ति, कौन सा बंदा या बंदी इनके पीछे है। हाँ, तो ये जो रिवाइव होना, रिवाइवल आपकी लाइफ या रिकवरी आपने अपनी लाइफ में जो की है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो, इमोशनली भी बहुत टूटे, फिज़िकली भी बहुत टूटे, फाइनेंशियली भी बहुत टूटे, बहुत लॉसेस हुए होंगे, और हाँ, सोशली भी बहुत ज़्यादा, आप जैसा ऐसा होता है ना कि बहुत लॉस हुआ हो या लॉस में चल रहे हैं, लोगों से दरकिनार हो गए हैं, कर दिया गया, करवाया गया, या फिर आप खुद अपनी जर्नी में अब अकेला चलना सीख गए। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी अपनी इस रास्ते को बड़े बेफिक्री के साथ कैसे ले जा रहे हैं, कैसे आपको सक्सेस मिल गई हाल फिलहाल में या कुछ समय में, आपको अपनी लाइफ में चीज़ें सक्सेस मिली होगी, लोग आपसे जुड़े होंगे, लोग आपको सपोर्ट करते होंगे, आप लोगों को सपोर्ट करते होंगे, आप लोगों से बहुत, जितने भी लोग होंगे उनसे बहुत, कहते हैं ना, उनकी आप एक तरीके से देखा जाए तो वो टाइम देखा है जो आपसे जुड़े रहे होंगे। ये स्पिरिचुअल बंदा या बंदी होता है, ठीक है। एक साइन ये भी होता है कि स्पिरिचुअली देखा जाए, और एक साइन ये भी रहता है कि नॉर्मल सा इंसान सारी चीज़ों को में स्टक है, और चीज़ों को वो ले करके निकलेगा, लेकिन किसके माध्यम से निकलेगा, इसको डिवाइन ही कुछ पावर, एनर्जी दे देता है, जिसके माध्यम से सीख करके डिसीज़न ले करके बाहर निकलता है, और उसमें ये सक्सेस भी होता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअली भी लोगों ने देखा है कि ऐसा तो इनका कोई कनेक्शन नहीं था, एक कमज़ोरी थी या स्पिरिचुअल पावर्टी थी, बहुत ही ये वीक थे, कमज़ोर थे, इनको कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। फिर ये किधर से इनको रास्ता मिला, ये कैसे डाइवर्ट हुए, किस तरीके से आगे जा रहे हैं, ये लोगों को जानना है गाइस। आज आप बहुत बड़े पद में, बहुत बड़े काम में, बहुत सारी चीज़ों में, किसी अच्छी जॉब में, अच्छी बिजनेस में, अच्छे काम में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में, बाहर दोस्तों के बीच में, या कहीं भी कुछ भी कर रहे होंगे, एक चीज़ होती है जो आपको लोग जुड़कर देखना चाहते, जानना चाहते, समझना चाहते, पूछना चाहते, पर पूछ नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
ऐसा लगता है लोगों को कि आप जैसे बहुत अवॉइड करते हैं अपनी जर्नी को, जो पहले की है या पुरानी बातों को आप हट जाते हैं, आप दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं आपको बहुत कष्ट होता है इस तरह की स्थितियों को, या आपको आप छुपाते हैं। लोगों को लगता है आप अपनी इन चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी स्टोरी को, अपनी रियलिटी को आप नहीं बताना चाहते हैं, आप छुपाते हैं, आप लोगों के सामने हाइड करते हैं और अपने आप को भी छुपाते हैं। कोई मजबूरी हो सकती है जब आप लोगों के सामने आते हैं या कुछ कहते हैं, नहीं तो ये इंसान चला जा रहा होता है, अपने मन और दिल की बातों को दबा कर आगे जाता है। तो ऐसा क्यों कर रहे, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और इतना टेंशन कभी आप लेते हैं, और इतने कंपटीशन के बीच में कैसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोगों के बीच में, जहां आप एग्री नहीं करते हैं, वहां पर आपको किस मजबूरी ने इतना मजबूर कर दिया किसी बात को, किसी जगह को, किसी चीज़ को मंजूरी देने के लिए। या फिर लोगों को ऐसा भी लगता है गाइस कि जैसे आप बहुत ज़्यादा वांट की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे दौड़ता जा रहा है, बहुत सारी आपकी जर्नी, बहुत घूमना फिरना आना जाना होता होगा, या ऐसा, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत फास्ट गई होगी। कुछ समय में आपने, कम समय में अपनी जर्नी को बहुत जल्दी आगे ले गए होंगे, एक डिवाइन पावर और डिवाइन सोल होने की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे डिवाइन फेमिनाइन भी दिख रहे हैं। ठीक है, आप बंदे हैं, बंदी है, मेल है तो भी, मेल फीमेल दोनों में जो होती है ना डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग, ऐसे लोग भी बैठे हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में स्ट्रगल बचपन से अगर देखा जाए तो रहता है, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जहाँ पर आपको झटका दे करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को सीख लेते, समझ लेते हैं। फिर आपकी लाइफ में कोई एक, कई चीज़ें छूटने के बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जहां आप अपने आप को खड़ा करने लगते, तैयार करने लगते हैं, और अपने आप को ही जस्टिस देना, या गॉड से जुड़ना, गॉड से जस्टिस की मांग करना, है ना। ये लोगों को दिखाई देता है कि नहीं, इन्होंने जैसे कोई तो राज है, कोई तो बात है जहाँ पर ये इंस्पायर हुए हैं, इन्होंने एक्शन लिया अपने लिए, और ये कोई अलग एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन मैं इसलिए बोलूँगी कि यस, इसको बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, बहुत अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को यूनिवर्स से सीखना पड़ता है, और यूनिवर्स इनको अलग पावर, शक्तियाँ दे करके भेजती है बचपन से। अब इनको पता हो या ना पता हो, लेकिन इनके पास एक अनोखी पावर, एनर्जी होती है, शक्तियाँ होती हैं, जो पास्ट लाइफ से लेकर के आते हैं, और फिर यहाँ पर आकर के भूल जाते हैं। कुछ को पता चल जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए उनको, वैसे लोग रास्ते मिल जाते हैं या समझ में आ जाता है। ठीक है, उनके तपोबल पर निर्भर करता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनको फिर यूनिवर्स वैसे इस सिचुएशन में ला करके खड़ा करता है, और फिर सच्चाई बताता है, रियलिटी आती है, और वो फिर कुछ चीज़ों को वो अपनी लाइफ में समझ पाते हैं कि अच्छा ऐसा है, इस वजह से है, तो वो अपने पर वर्क करने लगते हैं, एक्शन लेते हैं। काफ़ी आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी सीखना, वो भी सीखना, इसके बारे में भी पता करना, उसके बाद ऐसी आप लोग की सोच होती है, और उस पर काम भी करते हैं, आगे बढ़ने का, कुछ पाने का, लोगों को सपोर्ट करने का, हेल्प करने का, खुद को भी संभालना, है ना। बहुत ज़्यादा जैसे नैरो माइंड लोग रहते हैं, आप उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, या फिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ना, ऐसा नहीं है, इस तरीके से होता है। ठीक है, आज की दुनिया के साथ आप चलना पसंद करते हो, आज की दुनिया में रहना पसंद करते हो, पर आपकी जो सोल होती है वो अकेले में वर्क कर रही होती है। आपकी एनर्जी जो रहती है वो लोगों के सामने एक अलग आभा निखारती है, कि मतलब 10 लोगों में, 100 लोगों में भी आप अलग दिखेंगे। आपको कोई जाने न पहचाने, लेकिन आपकी बात, आपके अंदर कुछ खास विशेषता यूनिवर्स देता है, जो आपकी सोल
कहते हैं ना, यहाँ पर आके सोल पर्पस को पूरा करने लग जाते हैं। फिर आपके साथ एक कारवा जुड़ता है, लोग जुड़ते हैं, एक जुनून पैदा होता है, एक एक नया इंसान, एक नया व्यक्तित्व आपका सामने लोगों के आता है या आना शुरू होता है, जहाँ से जिसको अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि आपकी सोल का एक प्रोजेक्शन, या अपने आप को प्रोजेक्ट करना, या एक नया रूप, मतलब जिसको ना लोग दूर से आभास कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि आम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन है क्या चीज़ यार, पता करना है, जानना है, ठीक है, पूरी स्टोरी। जैसे हम लोग किसी स्ट्रेंजर को मिलते हैं या किसी ऐसी जगह में जाते हैं कि जब नहीं है किसी से पहचान, बैठे हैं अकेले, तो हाय हेलो होता है, कुछ ऐसे बात होने लगती है, ठीक है। तो जब हाय हेलो कर लिया, लंबा समय बीत गया, उसके बाद मन में बैठे बैठे वो अपने रास्ते में, आप दूर बैठे, वो दूर बैठे, एक समय आता है जब आपको लगता है कि यार हाय हेलो तो हो गया, ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, जो भी है, तो इतना पूछ लिया आप किधर जा रहे हो, उन्होंने भी पूछ लिया आप किधर जा रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब वो बैठते हैं और आपकी नज़र उन पर जाती है या दूसरों की नज़र आप पर आती है, तो कन्फर्म है कि उनकी नज़र बार बार आप पर आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी हो रहा है, पहली बात। दूसरा बात, वो आपके अंदर की चीज़ों को जानना चाहेंगे, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, बातें करने लगेंगे, आपसे पूछने लगेंगे आप किधर रहते हैं, क्या करते हैं, कैसी फैमिली है, कितने लोग, मतलब एक जो चीज़ें होती है ना, खंगालना, ठीक है, क्योंकि वो आपको, आपकी एनर्जी उनको खींच रही होती है, उनको मजबूर कर देती है, पता करने के लिए मजबूर कर देती है। अगर वो आपसे नहीं आ रहे, पूछ रहे हैं, तो यकीन मानो बार बार नज़रें उनकी आपके ऊपर जाएगी। इवन उस सफ़र तक, उस रास्ते तक जब आप उतर रहे होती है, अपने अपने रास्ते में जा रहे होती है, अपनी जो आपकी मंजिल हो, उधर आने के बाद भी वो शायद आपसे हाय हेलो करके उतर जाए, लेकिन उनके मन में रहेगा कि यार वो कैसे थे, ये पता करना था, ज़रा पूछना था कि इस तरीके से, कि देखने में तो ऐसे लग रहे थे, पर वो कुछ ऐसा था क्या, मतलब सोचने पर मजबूर कर देना। यह एनर्जी आपकी अभी चल रही है, और इस तरीके के लोग आपके आसपास से जुड़े हैं, देख रहे, सुन रहे, या जो जानना चाहते हैं, वो बहुत गहराई से बहुत सारी है, एनर्जी तो बहुत सारी है गाइस। लेकिन वही चीज़ है कि अभी क्या क्या बताऊँ, एक छोटा सा रीडिंग है, तो उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ आपके अंदर चीज़ें जो हैं वो बहुत सेटल हुई हैं, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है, ये भी अच्छा लगता है लोगों को जानने के लिए। हिम्मत आपकी जब देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। आपका हो सकता है फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ हो, तो उसमें रिकवरी देख करके भी लोगों को अच्छा लगता है, या रिलेशनशिप में कोई लॉस हुआ है, या रिलेशनशिप में किसी तरीके से हर्ट हो जाना, या हट जाना, दूर हट जाना, चले जाना, ठीक है, तो ये जब चीज़ें हैं ना, तो उसमें अगर आपने अपने आप को संभाला है, या फिर चीज़ें ऐसी है कि आप उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी देखकर लोग खुश होते हैं, या आपके पास कोई आया है उस टाइम पर जब आप टूटे थे, बिखरे थे, आपको किसी ने संभाला है, तो वो चीज़ें भी, वो ऐसे लोग भी, या उनसे उनकी एनर्जी आप तक आती है, पर जानना चाहती है बहुत कुछ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग।